नमस्कार। आज का हमारा विषय है स्टॉप लॉस। शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? आजकल बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं और ये वीडियो उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है ये स्टॉप लॉस और इतना महत्व ये क्यों रखता है। सबसे प्रथम हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The Economic Times कहता है stop loss can be defined as an advance order to sell an asset when it reaches a particular price point. It is used to limit loss or gain in a trade. मान के चले कि आपके मन में एक योजना चल रही है। आप इच्छुक है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर आप खरीदना चाहते हैं। आप इच्छुक है कि आप ये शेयर खरीदें जो कि इस समय मार्केट पर चल रहा है 100 रुपीज़ पर। आपके मन में ये दृढ़ विश्वास है कि कंपनी अच्छी है और आप जो है 100 रुपीज़ में इसको खरीद लोगे और आप 150 का होते ही इसको बेच दोगे और आप 50 रुपीज़ प्रॉफिट कमा लोगे। परंतु ये भी तो संभव है कि आपके अपेक्षा के विपरीत ये उतरने लगे, इसका दाम उतरने लगे और ये नीचे नीचे आने लगे। तो आप ये मन में ठान के चलेंगे कि मेरे पास पहले तो 100 रुपीज़ थे और अब शेयर का दाम क्योंकि ये उतरने लगा है तो अब 85 रुपीज़ का हो गया है। बस इससे और अधिक जो है हानि नुकसान मैं खुद का नहीं देख सकता। तो आप जो है इस शेयर को बेचकर 15 रुपया 15 रुपीज़ का लॉस लेकर आप निकल जाओगे। अब इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। यदि आप ऐसा नहीं करते तो संभवतः वह उसकी यात्रा नीचे के दिशा में जो है निरंतर उसकी चलती रहती और ये 80 रुपीज़ 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ ऐसे होकर और नीचे जा सकता था। इसीलिए आवश्यक होता है स्टॉप लॉस। बाय द वे ये एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है और ऑनलाइन आजकल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फ्लोर पर ट्रेडिंग करना आवश्यक नहीं होता। 100 रुपए की बात की है तो 100 रुपए का एक शेयर भी देख लेते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई शेयर मार्केट की व्यक्ति आपको बताती है 100 रुपए के उदाहरण को लेकर तो आपके मन में एक प्रश्न आता है 100 रुपए में कोई अच्छा स्टॉक भला होता भी है? तो होता है। उदाहरण लेते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, आईओसी जिसे कहते हैं। ये निफ्टी 50 का एक अच्छा स्टॉक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मात्र उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर इसका आपको जो है दाम बता रहा हूँ क्योंकि उदाहरण जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है वो 100 रुपए के आसपास का है। तो आज यानी 12 मई 2021 को इसकी स्पॉट प्राइस चल रही थी 103 रुपए के आसपास। तो हमारा उदाहरण बिल्कुल ही अचूक है। अब आप ये निर्णय कैसे लेंगे कि किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका शेयर आपको खरीदना है भी कि नहीं? तो इस कारण आपको करना होगा इस हेतु आपको करना होगा फंडामेंटल एनालिसिस। तो क्या होता है ये फंडामेंटल एनालिसिस? एक-एक करके अभ्यास करते हैं इन मुद्दों का। प्रथमतः आप देखोगे कि कंपनी कितना लाभ कमाती है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है। दूसरा मुद्दा होगा कंपनी पर ऋण कितना है। ये आवश्यक होता है कि आप देखें कंपनी पर लोन्स कितने हैं। शोरूम तो चकाचक दिख रहा है किंतु आप जब ये पाओगे कि जो भी वस्तुएं नजर आ रही है वह तो ऋण पर है और कंपनी के पास इनका स्वामित्व है ही नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। यानी उसके बाद कंपनी कितने भी प्रॉफिट चाहे कमा ले वह तो ऋण चुकाने में ही चला जाएगा। तो डेट या लोन्स एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। टर्नओवर और सेल्स कितनी है इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड? बाय द वे ये एबीसी मात्र एक उदाहरण है, ऐसी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। आप एक और जो पॉइंट कंसिडर करोगे वो है मैनेजमेंट। क्या होता है ये मैनेजमेंट? कौन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन है इस कंपनी के प्रमोटर्स, जो ये कंपनी चलाते हैं वो लोग कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने अपने पद को त्याग दिया हो? कंपनी पर कोई इंक्वायरी तो नहीं? क्या सरकार ने कुछ पाबंदियां लगा रखी है इस कंपनी पर? इन सब का जब अभ्यास आप करोगे तो आपको अधिक लाभ होगा। अंततः आप ये भी देखोगे कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी की भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं। जब इन सब बातों का अभ्यास आप करोगे तो आपका हो जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद उसके पश्चात आप ये निर्णय ले सकते हो कि आपको शेयर खरीदना है अथवा नहीं।
अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये फंडामेंटल एनालिसिस हम कहाँ से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे माध्यम हैं। फर्स्ट, यू कैन स्टडी यूजिंग दी एनएसई वेबसाइट, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छे वेबसाइट्स अवेलेबल है जैसे कि मनी कंट्रोल, और आपको चाहिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़े। दी इकोनॉमिक टाइम्स इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज़पेपर्स। आप समय ऐसे व्यतीत करें, कुछ अभ्यास करने में आप जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। तो हमारे उदाहरण पर फिर से लौट आते हैं। हम देख रहे थे कि आपने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर जो है आपने निर्णय लिया है आप खरीद लोगे, जो एनएसई पर मान के चलते हैं कि एनएसई पर एक लिस्टेड कंपनी है। तो शेयर अपनी यात्रा में यहाँ तक पहुँच चुका है और इसका करंट प्राइस है ₹100, जो आपकी होगी बाय प्राइस। आप इस मूल्य पर आप इसे खरीद लोगे। आपकी अपेक्षा यह है कि ये दाम और बढ़ेगा और ये ₹150 हो जाएगा। लेकिन आप ये भी मान कर चले कि आप हमेशा विजयी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेड तब भी संभव है जब आप खरीदना चाहो और उसी दाम पर कोई बेचना चाहे। तो अभ्यास तो वह व्यक्ति भी कर रहा है। यदि आप ₹100 में उस शेयर को खरीदने के इच्छुक हैं, तो आपने फंडामेंटल एनालिसिस आपने अभ्यास किया है। किंतु यह भी इतना ही सत्य है कि जो बेच रहा है उसे भी संभवतः यह लग रहा है कि ₹100 अब जो मिल रहा है अच्छा है, भविष्य में यह जो है और नीचे आ जाएगा। तो तभी ही ट्रेड जो है संभव हो पाता है। इसी कारण से आपको स्टॉप लॉस तैयार रखना होगा। तो आपके अपेक्षा के विपरीत यदि ये शेयर प्राइस नीचे जाने लगे तो आप 85 पर वहां से निकल आओगे। आप आपका होने वाला नुकसान जो है रेस्ट्रिक्ट करोगे। यू विल लिमिट योर लॉसेस। तो ये स्टॉप लॉस का एक लाभ होता है। अन्य भी बहुत सारी बातें हैं जो विस्तार से हम आगे कर देंगे। मुझे आशा है कि ये उदाहरण जो है इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपने जरूर एंजॉय किया होगा। सो वाई इज स्टॉप लॉस सो इम्पोर्टेंट, इसके अन्य लाभ क्या क्या है एक एक करके देख लेते हैं। पहला है लेट्स यू एडमिट दैट यू वर रॉन्ग। जैसे मैंने कहा है कि शेयर मार्केट में सौदा तभी संभव है जब आप खरीदना चाह रहे हो और उसी दाम पर सामने वाला बेचने के लिए तत्पर हो, वरना कोई ट्रेड हो ही नहीं सकता। तो आपको ये मान्य करके चलना होगा कि ठीक है, मेरा अनुमान यह था कि शेयर 100 से 150 हो जाएगा, किंतु ये तो नीचे आने लगा। मैं बिल्कुल ही रॉन्ग था। चलो 85 हो गया है, मैं रॉन्ग हो गया हूँ, अब इस ट्रेड से मैं बाहर निकलूंगा। इसीलिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा है लिमिट्स योर लॉस। हमारे ही उदाहरण की बात करते हैं। आपने 100 में उस शेयर को खरीदा था और उसकी यात्रा नीचे की दिशा में प्रारंभ हो गई थी। तो 85 पर जब आया तो आप निकल गए। आप यदि स्टॉप लॉस का पालन ना करते, आपके मन में यदि आपने यह निर्णय नहीं लिया होता कि 85 इससे अधिक और मैं खुद की हानि नहीं चाहता, तो संभवतः आप 80, 70 और नीचे दाम पर आपको उसे बेचना पड़ता। दैट मीन्स दैट यू लिमिटेड योर लॉसेस। तो यही मुद्दा था। स्टॉप लॉस हेल्प्स यू टू लिमिट योर लॉस। जहां पर इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, कोई स्थान भावनाओं के लिए नहीं होता। आप भावना विवश होकर ट्रेड नहीं कर सकते। तीसरा मुद्दा, लेट्स यू ट्रेड द नेक्स्ट डे। अर्थ होगा तो ट्रेड करने में अर्थ होगा। यदि आपके पास पैसा यानी आपका कैपिटल ही नहीं होगा तो आप ट्रेड कैसे कर पाओगे। तो स्टॉप लॉसेस के कारण हो सकता है कि आप किसी ट्रेड में आप लॉस करें, किंतु ये मान्य करें कि चलो मेरा जो स्टडी था, मेरा जो एनालिसिस था वो रॉन्ग था, आप निकल गए। किंतु इसका लाभ ये है कि आप दूसरे दिन फिर से आप एक नया ट्रेड लेने के पोजीशन में हो। आप जो है इतनी पात्रता आपके पास उपलब्ध है, शेष रह जाएगी। यदि स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आप खुद का भारी नुकसान कर लोगे और मार्केट से सीधा आउट हो जाओगे। तो ये स्टॉप लॉसेस का एक अन्य एक मुद्दा है जो लाभकारी है। लेट्स यू ट्रेड द नेक्स्ट डे। आप मार्केट से सीधा बाहर नहीं हो जाओगे। प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ये वही बात है कि ₹100 आपके पास था, 85 जब हुआ शेयर प्राइस तो आप निकल गए। ₹15 डेफिनेटली आपने लॉस बेयर करा है, लेकिन ₹85 तो आपके पास है। यदि स्टॉप लॉस ना होता तो क्या पता सीधा ₹50 का नुकसान हो जाता।
अंततः डिफाइंस योर रिस्क। स्टॉप लॉस परसेंटेज में आप सेट करते हो तो आपकी रिस्क एपिटाइट, इसे शेयर मार्केट में कहते हैं रिस्क एपिटाइट, कितना नुकसान आप सहन कर सकते हो ये आपको ट्रेड लेते समय ही पता होना चाहिए। मैंने जैसे पूर्व भी कहा, ये भावनाओं का खेल नहीं है। आप भावना विवश होकर ट्रेड या आपके मित्र ने कुछ आपको रेकमेंड किया है उस आधार पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो स्टॉप लॉसेस के ये 5 अति महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू प्लेस अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कब प्लेस करना चाहिए, ये निर्भर करता है इस बात पर कि क्या आप एक फुल टाइम ट्रेडर है या आप एज अ पार्ट टाइम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्रश्न ये करना होगा, आर यू इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन ऑल द टाइम। क्या आप कंप्यूटर, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, क्या आप मेरी तरह है, ये मेरे लिए लागू होता है जो ट्रेडिंग करते समय हमेशा अपने स्क्रीन के समक्ष ही होते हैं, तो आपको होने वाली मूवमेंट का जो है आपको अनुमान लग जाता है। ऐसे में कीप द वैल्यू इन योर माइंड, तो आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आप मॉनिटर के सम्मुख ही होते हैं, तो आप घटनाक्रम पर नजर रख सकते हैं। दूसरी परिस्थिति ये है, दूसरा आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, आर यू मल्टीटास्किंग। क्या आप स्क्रीन से दूर हो जाते हैं बीच बीच में, यदि हाँ तो आप क्या करना चाहिए आपको, यू शुड इनपुट इट एट द टाइम ऑफ ट्रेड। जब आप ट्रेड लेते हो तभी आपको आपका निर्धारित स्टॉप लॉस सिस्टम में डालकर रखना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि यदि आप मॉनिटर के समक्ष नहीं हो तब भी, यदि वही हमारा जो उदाहरण है उसी पे जाता है कि 100 से 85 यदि ये शेयर नीचे आ भी जाता है तो क्योंकि आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस एंटर इनपुट कर रखा है तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और 85 पे वो शेयर बेच दिया जाएगा, अधिक नुकसान आपका नहीं होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मेरा यह अनुमान है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर मार्केट एक बहुत ही गहन विषय है। आज मात्र स्टॉप लॉस इस विषय पर हमने चर्चा की है। आप कमेंट्स में अवश्य ही बताइए कि क्या आपको कुछ जानकारी नए स्वरूप में यहाँ पर प्राप्त हुई है, और यदि आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी, तब तक के लिए आप जो है अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बनाए रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।